देखो जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर क्या चल रहा था, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया पॉलिटिक्स में। कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे हमने देखे थे, कुछ टॉपिक देखे थे, स्पेशली 5 टॉपिक थे जो डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन इसके पहले देखना था जो इंडिया में कांग्रेस सिस्टम था, कांग्रेस कैसे यहाँ पे खत्म होना, उसका कह सकते हैं डिग्रेडेशन चालू हो जाता पूरी तरह से। यहाँ पर कैसे क्या होता है देखेंगे। जो इलेक्शन की बात आती है तो एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कैसे कांग्रेस सिस्टम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कोलैप्स होता चला जाएगा। होता क्या है, यहाँ से किसकी बात करेंगे, 85 की। और यहाँ पर डेथ किसकी हो जाती है, 84 में इंदिरा गांधी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी क्या हो जाती है, इस समय डेथ हो जाती है। तो कांग्रेस कह सकते जो पॉपुलर लीडर थे वो क्या हो गए, अब चले गए। जवाहरलाल नेहरू चले गए, इनकी लड़की भी थी, अब इनके बेटे बैठे, कौन बैठे, राजीव गांधी वगैरह। यहाँ पर क्या आएंगे, वो बैठेंगे यहाँ पे। तो होता क्या, जो 1985 में जो इलेक्शन हो तो उसमें कितनी सीटें मिलती हैं इनको, 4 से 15 सीट मिलती है। कितनी थी, 415 सीट्स। इतना बड़ा रहता है क्योंकि जो इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, संपैथी इतनी गेन हो जाती है इनको, तो संपैथी इसमें क्या हो गया, इतनी सीट्स थी। फिर क्या होता है, जो 89 का इलेक्शन होता है उसमें क्या हालत होती है इनकी, कितनी सीट मिलती है इनको, सिर्फ 197। कितनी सीट रह गई इनकी, 197 सीट्स रह गई। तो मतलब क्या है, कांग्रेस ने अभी तक क्या देखा, अचानक से इतना हाई फाई चल रहा है, अचानक से क्या हो गया, लो हो गया इनका नेक्स्ट इलेक्शन में। क्यों, क्योंकि दूसरी पार्टी क्या थी, मर्ज हो रही थी उस समय और अपना एक प्रभाव इफेक्ट बनाती चली जा रही थी भारत में। और रीजनल पार्टी भी इसी समय क्या हो गई थी, निकलने लग गई थी। तुम्हारी कौन सी, बीएसपी पार्टी बन गई थी, 84 के आसपास बीएसपी बन गई थी, सपा वगैरह क्या ये सब निकल कर आ गई थी पार्टी। तो रीजनल पार्टियां भी क्या करती हैं, अपनी अपनी जगह पे रोल प्ले करने लग गई थी। साथ में बंगाल कह सकते हैं, हर जगह से, पंजाब से भी पार्टियां बन गई, क्षेत्रीय पार्टियां थी उस समय, रीजनल पार्टियां, तो ये भी क्या कर रही थी। अब क्या हो गया, कह सकते हैं जो वोट बैंक था वो क्या हो गया, डिवाइड होना चालू हो गया धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर ही ऐसे रिजल्ट निकल कर आता है। नेक्स्ट इलेक्शन जो होता है उसमें कितनी सीटें मिलती है, 197 सीट्स मिलती हैं। और कांग्रेस क्या करती है, अपनी मेजोरिटी खो देती है। सीट्स कहता है एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ये क्या रहा, कांग्रेस सिस्टम को एंड माना गया इसे। लेकिन अभी खत्म नहीं होती पूरी तरह से। कांग्रेस इम्पोज कहते हैं कि इसमें क्या कर दिया, इंप्रूव कहता है इट्स परफॉर्मेंस एंड कहता है केम इनटू बैक। फिर से क्या करती है कांग्रेस, फिर से अपनी परफॉर्मेंस क्या करती है, इंप्रूव करती है। और फिर क्या करती है, फिर से वापस आती है। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, बीच में जब गवर्नमेंट गिर जाती है तो कौन से इलेक्शन हेल्ड होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं देश में हमारे। और उसमें क्या होता है, और मिड टर्म इलेक्शन हेल्ड कब हुई है हमारे, 1991 में। कब होते हैं मिड टर्म इलेक्शन, 1991 में होते हैं। और 1991 में एक मैंने बताया था कि कौन सी पॉलिसी आई थी, एलपीजी की पॉलिसी लेकर के आई गई थी। कौन सी पॉलिसी लेकर के आई गई थी, एलपीजी की पॉलिसी लेकर के आया गया था। फिर क्या होता है, लॉस्ट ऑफ द काइंड ऑफ द कांग्रेस, देखो इसमें सेंट्रलिटी या तो कहता है अर्लियर एंजॉय इन द कहता है पार्टी सिस्टम। जो पहले पोजीशन थी अब वो ऐसी पोजीशन की भी नहीं रह जाती पूरी तरह से, पहले एंजॉय किया अब क्या हो गया, सब कुछ इनका होता चला जाता है। फिर क्या हो जाता है, राइज ऑफ मंडल कमीशन, क्या हो गया, मंडल कहते हैं इशू राइज हो जाता है। अब कहते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में मंडल कमीशन क्या था, मैंने पहले बताया था। भारत में जब देखा गया कौन सी कितनी परसेंट का सिस्टम चल रहा था भारत में, ये कह सकते कि कौन सी जाति कितनी है। तो इसमें जब देखा गया तो ओबीसी क्या थे, ज़्यादा निकल रहे थे, जनरल क्या है कम है, ओबीसी क्या ज़्यादा है, एससी भी क्या है भारत में कम है। एससी को तो पहले से रिजर्वेशन दिया जा रहा था तो उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं था। लेकिन हुआ क्या, अब किसकी पॉलिटिक्स चालू हो गई, मंडल कमीशन की वजह से किसकी पॉलिटिक्स गेम करना चालू कर दिया, कास्ट की पॉलिटिक्स में आ गए। इन्होंने क्या कर दिया, जो इसकी गवर्नमेंट थी उस समय, तो इन्होंने क्या कर दिया, ओबीसी ट्रम्प का कार्ड खेलना चालू कर दिया। क्योंकि ओबीसी की पॉपुलेशन क्या थी भारत में, ज़्यादा थी, 52 या 54% के आसपास क्या ओबीसी आज भी भारत में इस तरह है। तो रिजर्वेशन क्या कर दिया, इनको दे दिया गया। यानी 27% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया, यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, 27% रिजर्वेशन लेकर के आती है, जो किससे रिलेटेड होता है, मंडल इशू से रिलेटेड होता है, याद रखना अच्छी तरह यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है, रहा जाता है नेशनल इशू, यहाँ पर हो गया मंडल इशू रहा। फिर नेशनल फ्रंट कहता है, गवर्नमेंट कहता है 1980, इससे कौन सी गवर्नमेंट, 1980 में कौन सी गवर्नमेंट है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है। फिर देखो क्या करती है, इंप्लीमेंट क्या करती है, उसमें क्या रिकमेंडेशन आता है मंडल कमीशन, ये क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, ये रिकमेंडेशन करती है कि हमें क्या करना है, हाँ इनको हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। इंप्लीमेंटेशन के लिए भी लाया जाता है इसको। बाद में देखो तो जॉब्स और किस में बात की जाती है, जॉब्स में कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी जॉब्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब में रिजर्वेशन दिया जाता है। जब सेंटर में दिया जाएगा स्टेट में तो अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात की जाती है, जो रिजर्वेशन दिया गया है तो वो रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, फॉलो होगा। क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजर्वेशन किस में दिया जाता है, तो जॉब्स वगैरह होंगी, कोई भी सीट्स निकली, कोई वैकेंसी निकली गवर्नमेंट के द्वारा, तो सीटें क्या हो जाएंगी, पहले से रिजर्व होंगी। सीटें क्या हो जाएंगी, पहले से सीटें क्या हो जाएंगी, रिजर्व हो जाएंगी। याद रखना, तो इसकी बात की जाती है। तो कहाँ पर, जो ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कहता है, शुड भी कहता है रिजर्व फॉर द ओबीसी। और किसके लिए रिजर्व कर दी गई, 47% सीटें किसके लिए रिजर्व कर दी गई, फॉर द ओबीएससी के लिए क्या कर दी गई, यहाँ पर सीटें रिजर्व कर दी गई। कि मात्र कितना कोटा हो गया, अगर कोई भी वैकेंसी निकले, 100 वैकेंसी हो, 27 सीटें किसको दे दी जाएंगी, ओबीसी। यहाँ पर जनरल वाला कुछ नहीं आएगा, न एससी वगैरह आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ कौन रहेगा, ओबीसी ले जाएंगे सीधे से 27 सीटें। और जो 23 सीटें वो पहले से रिजर्व है, तो 23 से 27 कितना हो गया, 50% सीटें क्या हो गई, रिजर्व हो गई। क्या हो गई, वो रिजर्व हो गई। लेकिन दिख तो रही है 100 सीटें, लेकिन क्या है 85 ही है। वो जनरल के लिए 50 नहीं हो गई कि अब 50 में जनरल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर आ जाएंगे उसमें,
यहाँ पर क्या है, जो कमज़ोर होंगे, जो नहीं उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर पाए तो इसमें आ जाएंगे, और जो ज़्यादा टैलेंटेड होंगे वो उधर भी चले जाएंगे। वो तो सबके लिए ओपन है, 50 सीटें क्या है, वो सबके लिए ओपन है। ऐसा है कहने के मतलब सब कोई ले सकता उसे, एससी भी ले सकता, ओबीसी भी ले सकता। ये और जनरल उसी में रहेंगे, वो रिजर्व में नहीं जाएंगे इस तरह। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर तो उनके लिए जॉब्स वगैरह में क्या रिजर्वेशन दे दिया गया था। फिर कहता है दिस लेड टू, कहता है वायलेंट एंटी, कहता है मंडल, कहता है प्रोटेस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसी का रिजल्ट क्या होता है पूरे भारत में, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे भारत में क्या हो जाता है, एंटी मंडल प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी स्टूडेंट रहे होंगे वो कौन चाहेगा कि अचानक से 27% सीटें किसी दूसरे को दे दी जाए। बहुत बड़ा क्या होता है, एक सेटबैक लगता है। जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारी तरफ से तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया हमें। तो पूरे भारत में क्या होता है, प्रोटेस्ट छिड़ जाता है, और ये केस भी कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, केस भी क्या किया जाता है इसमें, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि गवर्नमेंट का ये क्राइटेरिया में आता है, अंडर में आता है, लेकिन हाँ उसने ऐसा कर दिया कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपना वर्डिक्ट में दे दिया, याद रखना। तो ये क्या था हमारा पूरा, कह सकते हैं मंडल कमीशन ऐसा रहा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब देखो मंडल कमीशन क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो क्या होता है, एट पेड कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल, कहता है शेपिंग द पॉलिटिक्स सिंस 1989 से। क्योंकि क्या हुआ था, मंडल कमीशन आ चुका था यहाँ पर, उनको रिजर्वेशन की बात भी कर दी गई थी, दे भी दिया जाता है। यहाँ पे पूरे देश में क्या हो गया, प्रोटेस्ट भी छिड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक शेप मिलता है पॉलिटिक्स को। अब किसकी पॉलिटिक्स चालू हो गई, कास्ट की चालू हो गई पॉलिटिक्स। लोग क्या करेंगे, अब एससी है, ओबीसी है, अब लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करना चालू कर देंगे, इनका वोट बैंक क्या ज़्यादा है तो हम किसको ज़्यादा प्रेफर करें, इनको ज़्यादा प्रेफर करें। अगर इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अदर जो सेक्शन है सोसाइटी का वो नाराज़ होना चालू हो गया। तो मतलब ही क्या निकलता है, कोई कुछ भी कितनी भी नाराज है, कितने परसेंट, तो ओबीसी का ट्रम्प कार्ड खेलना चालू किया ऐसा। बल्कि ऐसा होता नहीं, जो गवर्नमेंट देती ना वो गवर्नमेंट हार जाती बाद में। जिसने दिया वो भी खुद हार गया, जो दिया रिजर्वेशन वो जनरल का ही व्यक्ति था, पीपीसी की गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने ऐसा दिया, वही क्या हो गए, हार जाते हैं, दोबारा बनते नहीं थे। बनना चाहिए ना अगर ऐसा था, लेकिन वो क्या करते हैं, हार जाते हैं। यहाँ पर तो फिर क्योंकि पब्लिक भी क्या करती है, ऐसे व्यक्ति को लेकर आएगी, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा दिया गया ओबीसी, तो क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को लेकर जो ओबीसी होगा तो वो भी क्या करेंगे, तुमको थोड़ी देंगे। दिमाग लगाया, दिमाग पे ज़्यादा इनके क्या हो गया, खराब रहा इनका। ये क्या हो जाता है, इनका उल्टा रास्ता साबित रहता है। तो क्या हो गया, एक से दूसरा मिलना चालू हो जाता है। तो मंडल कमीशन क्या हुआ, तो इंप्लीमेंट हो चुका था रिजर्वेशन किसके लिए, ओबीसी के लिए। कहता है साउदर्न स्टेट, कहते हैं सिंस 90s के समय, उस समय क्या था, जो साउदर्न स्टेट की बात की जाए, यहाँ पर पहले से दिया जा रहा था रिजर्वेशन उस समय भी। तो कहते जनता पार्टी, कहता है गवर्नमेंट, कहता है 1970 तक यहाँ पर किसकी बात, जनता गवर्नमेंट की बात है, इन्होंने देना चालू कर दिया था। पहले डिमांड फॉर द, कहता है नॉर्थन इंडिया, बाद में कौन डिमांड कर देता है, नॉर्थ इंडिया भी डिमांड करता है कि हमको भी चाहिए। कहाँ दिया जा रहा था, साउथ इंडिया में, बाद में कौन कर देता है, नॉर्थ इंडिया भी डिमांड करता है नहीं हमको भी क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। तो किसकी डिमांड करते हैं, रिजर्वेशन की भी डिमांड कर देते हैं। फिर क्या होता है, कर्पूरी ठाकुर कहाँ से रहते हैं, ये बिहार से, जो सीएम थे वो क्या करते हैं, ये भी डिमांड करते हैं कि नहीं किसको देना चाहिए, इनको देना चाहिए। सब डिमांड देखो चालू हो गई है। तो बिहार से कौन डिमांड करता है रिजर्वेशन के लिए, कर्पूरी ठाकुर डिमांड कर देते हैं, याद रखना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं अपॉइंटेड एक कमीशन, फिर क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए 1978 में, कि देखो क्या ये सही होगा कि गलत है, कि कुछ स्टेट दे रहे हैं, देखो जाकर क्या क्या ऐसा है, सही हो गलत हो, कमीशन बैठाया जाता है। फिर क्या होता है, सेकंड कहता है बैकवर्ड क्लास कमीशन, बाद में क्या हो जाता है, दूसरा बैक कमीशन लेकर के आ जाता है। ओबीसी का क्या हो जाता है, एक दूसरा बैकवर्ड कमीशन आता है। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, इनका खुद का अपना अपना क्या है, एससी एसटी कमीशन वर्क करता है, ओबीसी कमीशन वर्क करता है। अगर इनका कहीं भी रिजर्वेशन का नुकसान होता है, कोई अगर गवर्नमेंट गलत कर जाती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं उस समय, और ये रोक तक लगा देते हैं वैकेंसियों में। इतना पावर होता है इनके पास में। ये क्या करते, स्टे तक लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हो, हाई कोर्ट के डिसीजन हो, सब कुछ नहीं करते। इतना खतरनाक होते हैं इनके आयोग भी ये। तो ये क्या करते हैं, अपने आप में स्टे लगा देते हैं इस तरह, लेकिन छोड़ जाते बाद में, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद। फिर क्या होता है, चेयरपर्सन उस समय देखो यहाँ पर क्या था, बिंदेश्वर प्रसाद क्या था, मंडल, ये क्या होते हैं, उनके चेयरपर्सन बनाए जाते हैं, किस लिए, देखने के लिए पूरी तरह से। और बनाया किसको गया है, बिंदेश्वर प्रसाद, याद रखना। वर्क शब्द कहता है मंडल कमीशन, देखो इसके काम क्या थे, तो इसका काम क्या था, इट लुक्स कहता है, इंटू कहता है, देखो क्या कहता है, रिकमेंड करता है, वे याद कहता है इंप्रूव द, कहता है कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास। और इसको वर्क क्या था, कि देखना था कि इनकी कंडीशन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। किसकी कंडीशन की इंप्रूव करने की बात की जाती है, बैकवर्ड क्लास के लोगों की, यानी कि ओबीसी लोगों को क्या करना है, कैसे इनकी कंडीशन को इंप्रूव करें। तो फिर ये क्या करते हैं, रिकमेंड करेंगे, क्या करें, रिकमेंड करेंगे, भाई आपको कहते हैं आइडेंटिफाइंग ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। तो ये क्या करते हैं, बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनको किस में डाला जाता है, बहुत सारे देखे होंगे साल, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है उसमें, ओबीसी में कितनी कास्ट आनी चाहिए, ओबीसी से कौन से किनको बाहर निकालना है, कौन से क्रीमी लेयर होगा, ये सब क्या करती है गवर्नमेंट, जांच पड़ताल करती है, और उनको ओबीसी में डालने की कोशिश करती है, उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है। ये कौन करता है, पूरा कमीशन करता है इनका। क्योंकि कुछ कास्ट होती हैं जो आगे निकल जा चुकी होती है, तो उनको हटा दिया जाता है कि इनको नहीं रिजर्वेशन दिया जाएगा अगर उनकी कंडीशन इंप्रूव। लेकिन ऐसा
नहीं होता है यहाँ पर, क्या है, सब उसी तरह पड़ी रहती हैं और कास्ट बढ़ा दी जाती हैं। तो ये क्या है, पूरा क्या था, हमारा मंडल कमीशन था। और जिस तरह हमारे पास में क्राइसिस आ रहे हैं इस तरह, तो पहला क्या था, मंडल कमीशन हमने देखा अच्छी तरह से।